सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। इसका मतलब ध्यान की कला भी विकसित होने के लिए जो धारणा है, धारणा के पहले प्रत्याहार है, वो वाली भूमिकाओं से अभी पार नहीं हुए। तो प्रत्याहार का मतलब हमारा आहार क्या है उसका निश्चय कर लो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव शरीर मिला है और इस मन के ऊपर नियंत्रण किया जाए, मन के ऊपर जो है परिवर्तन करने की प्रक्रिया में चल जाए। हमारा आहार समझ लें कि हमारा मन का आहार क्या है, हमको क्या आहार माने हमारी आहार प्रक्रिया क्या है। एक बाहर से आहार जो लेते हैं वो तो है ही है, इसको भी जानना जरूरी है। प्रत्याहार का मतलब होता है जो अभी तक आहार ले रहे थे दुनिया, दिन भर दूसरे की निंदा करना, दूसरे के दोष दर्शन करना, देखना, उस प्रक्रिया से मुक्त होना, अपने आहार को, अपने दोषों को देखना कि हमारे मन में कौन कौन से दोष हैं, अपने दोषों से परिचित हो। और जब तक अपने दोषों से परिचित नहीं होगे प्रत्याहार नहीं आएगा। प्रत्याहार का मतलब होता है अपना आहार, हमारा ग्रहण क्या करना है, हमको हमारे बुद्धि को ग्रहण क्या करना है। निरंतर अपने दोषों के प्रति जागृत रहो कि ये विकार हमारे मन में आ रहा है। और मन जो होता है वो तुम नहीं होते हो। एक बड़ी भारी भ्रांति होती है, मन दुखी हुआ तो क्या हम बड़े दुखी। अरे मन दुखी हुआ है, मन थोड़ी हो तुम, मन तुमसे अलग है। और जब तक मन से ये जीव जुड़ा हुआ है तब तक ये जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म होगा। इसी मन को इसीलिए जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है तो मन शुद्ध हो जाता है। ये दूसरी चौपाई में जैसे बताया, जनमन मंजू मुकुर मल हरणी। गुरु भगवान का जितना भव्य भाव लाते हो तुम्हारा मन रूपी दर्पण क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और साफ होने से वहां पर गुरु भगवान की धारणा होते होते और तीसरी चौपाई में ध्यान की सहज प्रक्रिया बनने लगती है। तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि में आंख तुमने जैसी की तुम्हें अपनी आंखों से हर जगह गुरु भगवान, गुरु का तत्व अनुभव होने लगेगा। अपने गुरु तत्व को तुम्हारी आंखें इधर जाए, चाहे पीछे जाए, चाहे आगे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे मनोमय दृष्टि कहीं भी जाए, तुम्हारा मन इतना शुद्ध हो चुका होता है कि हर जगह अपने भगवान को देखने की कला का विकास हो जाता है। ऐसी कला का विकास करना हर एक के जीवन का परम लक्ष्य। पहला तो ये कि मनुष्य शरीर मिला, क्यों मिला वो आप लोगों को बताया भी, नहीं तो राक्षस मजबूत हो जाएंगे। राक्षसों को ताकत नहीं देना है पर दोष दर्शन करके, निज दोष दर्शन करना है। हमेशा अपने विकारों के प्रति जागृत रहना है, नहीं तो ये विकार जीव को जो है कहीं का नहीं छोड़ते। फिर वही गाना चालू हो जाता है, हमने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। जिससे भी पूछोगे वो यही बताएगा, काशीराम सुखी भाई कि नहीं, कब कब बहुत सुखी नहीं भाई, भैया हमेशा दुख ही दुख उठा हुआ है। जब से पैदा भाई हमने सुख जानू ही नहीं है। अरे मतलब काशीराम का मतलब जितने हैं भाई सबकी एक ही यार रहता है। और अहंकार की बात आ जाए तो कहे हमारे बराबर कोई सुखी नहीं है, और थोड़ी देर में कह देंगे हमारे बराबर कोई दुखी नहीं है। जब छाती ठोकने की बात आई कहे हम बताए रे हमारे बराबर संसार में सुखी कोई नहीं है। और फिर थोड़ी देर में कहे कि अरे कहे हम बताए रे वो तो हमने ऐसी आय की रही थी, हमारे बराबर सांचो तो ये आए कि दुखी को नहीं। तो ये दुख सुख के झमेला किसको उठता है, मन में उठता है। और ये मन को क्रमशः धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाओ और अपने मन को जो है बदल दो। इस मन को बदलने की क्रिया का नाम जो है साधना है। मन को कैसे बदला जाए, मन के बदलाव की क्रिया का नाम ही तो साधना है। और साधना दिव्य दृष्टि इसी को तो कहते हैं। अमृत जड़ी मिल गई माने साधना मिल गई, अपने को ज्ञान का प्रकाश मिल गया। उस ज्ञान के प्रकाश में उस अमृत जड़ी का चूर्ण जो है हम सेवन करना चालू करें और फिर मन रूपी दर्पण को साफ कर डालें। और जितना मन रूपी दर्पण साफ हुआ तो ध्यान की क्रिया चालू, धारणा पक्की हो गई। और धारणा पक्की हो गई तो ध्यान की क्रिया सहज हो जाएगी और तभी तो राम राज्य आएगा। राम राज नवगेश सुनु, तो राम राज जपते राम प्रताप दिनेशा उदित जपते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। जब से राम राज्य प्रकट होता है तो उसकी महिमा अलग होती है, पर उसके लिए पहले ये प्रत्याहार,
धारणा और ध्यान, कि गुरु चरणों के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा अपने मानव जीवन का लक्ष्य क्या, पहले उसको स्पष्ट कर लो तो प्रत्याहार हो जाएगा। जब प्रत्याहार बन गया, मैंने हमारा आहार क्या है, फिर बाहर से जो आहार लेना है उसका भी हम वर्णन बाद में करेंगे, अभी इसको चल रहे हैं। तो प्रत्याहार, फिर धारणा और ये ध्यान। ध्यान में जो है फिर आपकी सुमिरत दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब जित देखूं तित श्याममयी, अपने भगवान ही भगवान को देखने की तुम्हारी नजर बन जाए। विकारों की दृष्टि गई, निर्विकारता आ गई। तुम्हारा मन अपने गुरु चरणों में गुरु स्वरूप को देखने के लिए पक्का हो गया, पक गया। जैसे कच्ची मट्टी होती है, पानी डाल दो तो गल जाएगी, बह जाएगी, पर अगर वही मट्टी पक गई तो तुम्हारे अंदर वो ढांचा पक जाता है। मन रूपी मट्टी को धीरे धीरे गुरु भगवान की ज्ञान की अग्नि में पका लेते हो तो तुम्हारे अंदर पक्का ढांचा तैयार हो जाता है। फिर वो कितना भी पानी बरसता रहे, संसारिक बातचीत कितनी भी चलती रहे, फिर वहां पर कोई टस से मस नहीं होए महावट। अंगद का पांव, बड़े बड़े विकारी आए, बड़े बड़े विकार पैदा करने वाले आए, मेघनाथ, कुंभ और जितने बड़े बड़े एक से एक योद्धा, पर उस साधक का अपने लक्ष्य में जमा हुआ पैर फिर हटा नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अड़ गया ना। और उसी का नाम लक्ष्मण भी है। जग में सखा निशाचर जेते, तो जिसके अंदर ऐसा विवेक आ गया कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, फिर इसके मनुष्य जन्म की प्रक्रिया जान जाओ, फिर उस प्रक्रिया के प्रति मन को परिवर्तन करने में लग जाओ। मनुष्य का काम क्या है, मन को परिवर्तित कर देना है। दूसरी क्रिया क्या है, मन को परिवर्तन। और मन का परिवर्तन कब आएगा, जब गुरु चरणों का स्वरूप लाभ हम लेने लगे, गुरु चरणों का चिंतन करते, गुरु भगवान की धारणा पक्की हो जाए, पक जाए। कच्ची मट्टी ना हो कि इधर पानी किया तो इधर लुढ़क गई, इधर हुआ तो मट्टी एकदम बिल्कुल जो है उसका कोई स्वयं का अस्तित्व ही नहीं, पानी के साथ बहती जाती है। ऐसा मन न हो कि जहां का भी विषय चल दिया उसी के साथ जो है बह गई मट्टी, वो इधर का पानी बहा तो इधर बह गई, इधर। तो ऐसी कच्ची मट्टी ना हो, पक जाए मट्टी, मन की मट्टी पक जाए। तो ये तीसरी चौपाई में मन की मट्टी पकने लग गई ज्ञान की, गुरु ज्ञान की अग्नि में। उसका परिणाम क्या हुआ, कहने लगे कि श्री गुरु पद ना, तो कहने लगे कि दिव्य दृष्टि हो गई और बड़े भाग्यवानों की श्रेणी में हो गया वो। जहां जितने विकार दलन मोहतम, अज्ञान अंधकार जितना अभी तक का पीछा कर रहा था, तो ध्यान की प्रकाश इतना हुआ, उस ध्यान के प्रकाश में जितना अंधकार अज्ञान था उसके ऊपर रोलर चल गया। दलन मोहतम, मोह अज्ञान अंधकार, इसके ऊपर जो है साधना की ट्रेन, इतनी साधना की गाड़ी, साधना का रथ इतनी तीव्र गति से चला, साधना का रोलर, कि उसने सब कुछ विकारों को दबा दिया, विकार मुक्त हो गया। और जिस दिन ऐसा विकार मुक्त होता है वो बड़े भाग्यवान, बड़े भाग्य उर आवई। उसकी प्रशंसा गोस्वामी ने की है कि जिसके अंदर गुरु भगवान का स्वरूप आ जाए, जिसके अंदर जो है ऐसा साधना का बड़ा प्रचंड रोलर चल जाए, जिसने दल दिया, बिल्कुल रोलर चलता चला गया, जिससे क्या होगा, मोह नहीं तो मन मोहित, इधर देखा तो इधर मोहित हो गया, इधर की बात सुना तो उसमें मोहित हो गया। जहां पर भी मन हुआ उसी तरफ, जहां कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ स्पर्श हुआ, कुछ रसगंध में आया, जिधर की भी हवा चली उसी तरफ बहने न लग जाएगी। यदि ये बहने की क्रिया मोहवश होती है, मोहित तो हो जाता है जी, लक्ष्य को भूल जाता है। ये तो कहोगे मोह क्या है, लक्ष्य को भूलना और चाहे जिस तरफ भटक जाना। और जो भटकने की क्रिया उसका नाम मोह है, लक्ष्य से विमुख होना। और अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो तुम्हारे अंदर लक्ष्मण जाग रहा है, और जिसके अंदर लक्ष्मण जागता रहता है तो जग में सखा निशाचर जेते, छन्म लक्ष्मण नहीं होते थे। जितने भी संसार में राक्षस हैं, इनको जो है लक्ष्मण एक क्षण में नाश कर सकता है। और लक्ष्मण का स्वरूप
लक्ष्य के प्रति अड़े रहो, लक्ष्य के प्रति जागृत रहो। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल, इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा जागते रहते हैं। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको सुनने समझ पढ़ने में आएगा कि कछु दूर सज साज सरासन, जागने लगे बैठ वीरासन। ध्यान के आसन, वीरासन माने कौन वीर है? जो दुनिया का प्रपंच अंदर न घुसने पाए। दुनिया में रहो पर दुनिया का प्रपंच तुम्हें अंदर पेड़ने न पाए। नहीं तो कोई दुख की बात आई तो दुखी हो गए, सुख की बात आई तो सुखी हो गए। माने सुखी माने ऐसी छोटी मोटी बातों में हो उल्लड़ में। तो दुख में दुखी न हो और सुख में सुखी न हो। ये सब विकार हैं, तरंगे हैं। इन तरंगों में उलझना नहीं, बेचैन मोहित नहीं होना है। और जिसके अंदर ऐसा लक्ष्मण होगा, लक्ष्य के प्रति अड़ने वाला, तो उसके अंदर कोई विकार, कोई राक्षस, राक्षस माने कौन है? जो दुनियादारी की बातों का संरक्षण करता रहता है, अड़ा रहता है। विकारों को ही जो संस्कार मान लेता है, विकारों को संस्कार नहीं मानो। विकार को विकार मान जाओ तो ये कमजोर हो जाएगा। तो आप बड़े भाग्यवानों की श्रेणी में आ जाते हैं। इस भाग्यवानों की श्रेणी में आने के लिए सबको 24 घंटे प्रयासशील होना चाहिए। और इसके लिए कुछ साधन सरल हैं, आपको बताते हैं। एक तो ये है, सीधे बैठ जाओ सब लोग। तो सीधे बैठ के और एक बार मन को नाक की नोक पर ले आओ। तो यहाँ पर ओम कहना और एक बार जो है नाभि में, एक बार नाक की नोक, एक बार नाभि। तो ऐसे निरंतर करोगे तो श्वास उसी तरह चलने लगेगी। आंख बंद कर लो और एक बार ओम मन ही मन, मुंह से नहीं, मन ही मन मानसिक रूप से नाक की नोक में, एक बार नाभि में। तो मन देखो तुम लोगों का ऐसी लगातार, जब तक हम दोबारा कुछ बोले ना, ऐसी लगे रहो।